So, hello everyone, welcome to Cosmic Math Academy in lecture 2 of linear equation in one variable. So, lecture 2 में देखेंगे word problem in linear equation in one variable. तो इसमें क्या देखेंगे कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम में बहुत सारे आते हैं, मनी नोट प्रॉब्लम एंड मैनी अदर प्रॉब्लम। जैसे कि देखते हैं लेक्चर 2 में एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि व्हेन 5 इज एडेड टू 3 टाइम्स इन ए नंबर वी ऑब्टेन 44, फाइंड द नंबर। अब बोल रहा है कि किसी नंबर में हमें क्या करना है, 5 ऐड करना है और वो नंबर क्या है, 3 टाइम्स ए नंबर। तो वी और हम लोग क्या उसमें ऑब्टेन करते हैं 44। तो बताना है कि नंबर क्या होगा। तो हम नंबर को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो लेट नंबर भी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि जो क्वेश्चन में दे रखा है अब उसको इक्वेशन फॉर्म में बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या यहाँ पे क्या है कि जो नंबर है क्या है उसमें 3 टाइम्स है और उसमें क्या ऐड किया गया है 5। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है 3x क्यों, क्योंकि ये नंबर क्या है 3 टाइम्स है और जो नंबर हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं। तो यहाँ पे नंबर क्या है 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब क्या है कि नंबर माने एक्स और 3 क्या है 3 टाइम्स है। तो इसमें क्या ऐड किया गया 5। तो यहाँ पे 3x + 5 = 44। तो यहाँ पे देखो ये 5 क्या है प्लस में है, तो जब लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 है तो इधर लेफ्ट है, लेफ्ट में 5 है, +5 है, तो राइट में क्या हो जाएगा, माइनस में चला आएगा, क्योंकि ये सिंबल चेंज हो जाता है जब उसकी पोजीशन चेंज करते हैं। तो मतलब लेफ्ट से राइट ले गए तो क्या हो गया, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3x = 39। तो x = 39/3। तो ये कितने टाइम्स आएगा, 13 टाइम्स। तो x का वैल्यू क्या हो गया 13, मतलब जो नंबर हमें क्या मिला 13। अब इसको चेक करेंगे कि ये इक्वेशन सही है या नहीं। तो 3x + 5, तो 3x + 5 क्या है 3 × 13। 13 क्यों लिखे हैं, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 13 है। तो 3 × 13 + 5 = 44, मतलब कि ये इक्वेशन के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि मेरा आंसर क्या है, सही है, और जो नंबर हमें मिला है 13 वो क्या है, सही है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 नंबर है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 95, मतलब 2 नंबर को ऐड करने पे हमें कितना मिला 95। एक नंबर है इफ़ 1 सक्सीड द अदर बाई 3, मतलब एक नंबर है क्या है, उस नंबर से क्या है 3 ज़्यादा है, तो फाइंड द नंबर। तो हम 2 नंबर मान लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या है, एक्स मान लेते हैं। तो लेट 1 नंबर भी एक्स, और अदर नंबर में क्या है 3 ज़्यादा है, तो लेट अदर नंबर भी क्या है x + 3, मतलब क्योंकि 3 इसमें क्या है ज़्यादा है। अब इसका इक्वेशन निकालते हैं। ATQ का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे तो सबसे पहला नंबर क्या है, सॉरी यहाँ पे y भी मान सकते हो, x y जो भी मानना मान सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं y मान लिया। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है y, तो यहाँ पे y लिख दिया। अब सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर है y + 3, तो यहाँ पे y + 3 = 95। क्यों, क्योंकि इसमें फर्स्ट नंबर क्या है y है और जो सेकेंड नंबर क्या है y + 3 है। तो यहाँ पे y + 3 = 95। तो यहाँ पे देखो y + y क्या हो जाएगा 2y। अब देखो 3 क्या है प्लस में है, तो जब इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 95 - 3 = 92। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 92/2, कितना हो जाएगा 46। तो y का वैल्यू कितना है 46। अब देखते हैं कि कौन कौन सा नंबर हमें ऑब्टेन्ड हुआ। फर्स्ट नंबर क्या है 1, वो मतलब फर्स्ट नंबर क्या मिला 46, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या है y, तो y का वैल्यू कितना है 46। अदर नंबर क्या है, अदर नंबर है y + 3, तो y की वैल्यू कितनी है 46 और +3 तो = 49। तो फर्स्ट नंबर मिला 46 और जो अदर नंबर मिला वो क्या मिला 49। अब देखो इसमें क्या है कि नोट्स प्रॉब्लम, तो नोट्स प्रॉब्लम में देखते हैं इसको इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसमें क्या है कि ए सम ऑफ 800 इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 10 एंड 20। इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 50 फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप। मतलब कि टोटल कितने रुपीज़ है 800, जो कि जो मतलब नोट्स है वो 10 रुपये के फॉर्म में है और 20 रुपये के फॉर्म में है। तो इसमें बोल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स है यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 50, तो फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप। मतलब बताना है कि 10 के और 20 के नोट कितने कितने होंगे। तो 800 मतलब रुपये होंगे, टोटल कितने मिलाकर 800 रुपये होंगे, मतलब 10 के और 20 के नोट। तो सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि लेट द नंबर ऑफ 10 नोट्स, मतलब कि जो नोट्स है 10 के उसको हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब देखो नंबर ऑफ 20 नोट्स इक्वल टू 50 माइनस एक्स। अब जो इसमें 10 और 20 में नोट्स कौन से ज़्यादा अमाउंट के हैं, 20 के। तो जो 20 के नोट्स है तो उसको हम क्या किए, जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स है उसमें से हम क्या किए, 10 के जो नोट्स है उसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ 20 नोट्स इक्वल टू 50 माइनस एक्स। तो अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कि 10 के नोट्स को हम क्या माने, एक्स, तो 10x, मतलब कि जो 10 का नोट्स है और जो हम नंबर माने तो 10x प्लस जो 20 के नोट्स कितने हैं, 20 इंटू 50 माइनस एक्स। तो 10 के नोट्स कितने हो गए 10x और 20 के नोट्स कितने हो गए 20 और ब्रैकेट में 50 माइनस एक्स। 50 माइनस एक्स यहाँ से आया है मेरे को। जो नोट्स 20 के नोट्स क्या मान रखे थे, जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स है उसमें से 10 के नोट्स क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो इक्वेशन में क्या आया, 10x प्लस 20 50 माइनस एक्स इक्वल टू 800। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, फॉर्म इक्वेशन यूजिंग टोटल मनी। तो टोटल मनी क्या है 800 है। तो यहाँ पे 10x प्लस 20 इंटू 50 माइनस एक्स इक्वल टू 800। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 10x प्लस 20 इंटू 50 और माइनस 20x इक्वल टू 800। तो 10x प्लस 20 इंटू 15 कितना होता है 1000 माइनस 20x इक्वल टू 800। अब यहाँ पे क्या है 1000 क्या है प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे 10x माइनस 20x इक्वल टू माइनस 10x इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है 800 माइनस 1000। तो इसमें से क्या होगा, माइनस होगा। तो वैल्यू क्या चीज़ में आएगा, माइनस में। तो 10x इक्वल टू 20, तो x का वैल्यू कितना आएगा 20। तो यहाँ पे 10 के नोट्स कितने मिलेंगे 20, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20। अब यहाँ पे 20 के नोट्स देखते हैं कितने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 20 नोट्स इक्वल टू 50 माइनस एक्स। तो यहाँ पे 50 और माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 20। तो यहाँ 20 के नोट्स कितने मिल गए 30। तो यहाँ पे 10 के नोट्स कितने हैं 20। तो 10 इंटू 20 कितने हो जाएंगे 200। और 20 के नोट कितने हैं 30। तो 20 इंटू 30 इक्वल टू 600। तो टोटल अमाउंट कितना होगा 600 प्लस 200। तो कितने हो जाएंगे टोटल मनी। तो हमें टोटल मनी कितना मिल गया 800। तो 10 के नोट्स कितने मिल गए 200 और 20 के नोट्स कितने मिल गए 30 नोट मिल गए। 10 के 20 नोट और 20 के नोट 30 नोट्स मिल गए।